वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 38 इंटेंजिबल एसेट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है हेनरी। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि ड्यूरिंग 2015 हेनरी हैज़ द फॉलोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस। प्रोजेक्ट ए वाज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 2014, तो कंप्लीट हो चुका है, फाइन। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ब्रॉड फॉरवर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 वाज रुपीज़ 412,500। इसका मतलब है इसकी कैपिटलाइजेशन हो चुकी है, ये क्राइटेरिया मीट कर चुका है। और क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी होनी चाहिए। सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट राइजिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट आर फर्स्ट एक्सपेक्टेड टू राइज इन 2015, यानी फर्स्ट टाइम बेनिफिट 2015 में होगा। इन 2015 savings are expected to be rupees 100,000, followed by savings of rupees 300,000 in 2016 and rupees 200,000 in 2017। तो बेनिफिट को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो सेविंग्स हमें उससे राइज होनी है उस हिसाब से हम इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस के बजाय हम ये देखेंगे कि टोटल बेनिफिट हमें आने हैं 600,000 के, जिसमें से 100,000 के आने इस ईयर में। तो 1/6 जो अमाउंट होगी उसकी हम अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। प्रोजेक्ट बी कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी मिड ईयर में शुरू हुआ। कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द ईयर वर 56,000। इन एडिशन टू दीज कॉस्ट अ मशीन वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 for rupees 30,000 for use on the project. The machine has a useful life of 5 years. At the end of 2015 there were still some uncertainties surrounding the completion of the project. तो ये 56,000 तो हमें प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर देने चाहिए। अलबत्ता ये जो मशीन है इसकी हम जो डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज करेंगे और वो भी प्रॉफिट और लॉस में जाएगी, क्योंकि अभी डेवलपमेंट क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं हो रहा, अनसर्टेनिटीज़ हैं। बहरहाल मशीन को नेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे प्रेजेंट करना चाहिए। इसके बाद प्रोजेक्ट सी है। प्रोजेक्ट सी हैड बीन स्टार्टेड इन 2014, लास्ट ईयर में शुरू हुआ था। इन 2014 द कॉस्ट रिलेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट ऑफ ₹36700 हैड बीन रिटर्न ऑफ। ओके जी, राइट ऑफ कर दी होंगी क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा होगा। एज एट द एंड ऑफ 2014 देयर वर स्टिल सम अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। दोज अनसर्टेनिटीज हैव बीन रिजॉल्व्ड has now been resolved and further rupees 45,000 cost incurred during the year। तो जो प्रीवियस कॉस्ट होती है बाद में क्राइटेरिया मीट हो भी जाए तो वो जो प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज हो गई है वो प्रॉफिट और लॉस नहीं रहेगी, उसको एसेट के तौर पे रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। ये जो फर्दर 45,000 लगे हैं जो अनसर्टेनिटीज रिजॉल्व होने के बाद लगे हैं, यानी अब प्रोजेक्ट कैपिटलाइज हो सकता है, तो इनको हम एसेट के तौर पे रिकग्नाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आता है कि हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को भी रिफ्लेक्ट करना है और इंटेंजिबल एसेट को भी रिफ्लेक्ट करना है, जो इसमें ये ओपनिंग की अमाउंट भी है और इसमें ये एक दूसरा एसेट भी है जो ड्यूरिंग द ईयर राइज हो रहा है। तो इसको हम फिर अब कवर करते हैं। सो बेसिक फॉर्मेट बना लेंगे I-16 में प्लांट एंड मशीनरी के लिए और I-38 के मुताबिक इंटेंजिबल एसेट के लिए। वैसे ये अलग अलग नोट बनेंगे, यहाँ पर हमने एक जगह पर इनको कंबाइन कर लिया ताकि ज़रा अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी रहे और हमें कम टाइम के अंदर इसको डील कर सकें। सो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट बन जाएगा। इसके बाद हम प्रोजेक्ट ए पर फोकस करते हैं। तो हमें जो ओपनिंग अमाउंट है 412,500 की रिकॉर्ड करनी है और अमोर्टाइजेशन के लिए हमें ये देखना है कि हमें जो बेनिफिट्स आने हैं वो करंट ईयर में 100,000 के, नेक्स्ट ईयर में 300,000 के और उससे नेक्स्ट ईयर में 200,000 के आने। तो इस बेसिस पर हम इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज कर देंगे। तो एसेट जो है वो ओपनिंग आ रहा है हमारे पास और फिर अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है, ये दो इम्पैक्ट्स हैं। सो अमोर्टाइजेशन चार्ज प्रोजेक्ट ए का जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमने देखना है कि टोटल सेविंग 100,000, 300,000, 200,000 विच इज़ 600,000 इन टोटल। और इस साल में हमें क्योंकि 100,000 का बेनिफिट आना है, 600,000 की बेस पर इस कॉस्ट को जब हमने प्रोपोर्शनेट किया यानी 1/6 ऑफ द कॉस्ट हम अमोर्टाइज करें तो दैट इज़ 68,750। तो ये अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने के बाद हम सिंपली जो एसेट की वैल्यू है ओपनिंग वो भी लिख देते हैं और अमोर्टाइजेशन को भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट बी में 56,000 की कॉस्ट लगी हैं, लेकिन क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ हैं तो ये कॉस्ट प्रॉफिट और लॉस में चार्ज हो जाएंगी। मशीन परचेज की थी 30,000 की 1 अप्रैल को, इसकी 9 मंथ की जो हमारी डेप्रिसिएशन बनती है अप्रैल से दिसंबर तक की, वो लेस करने के बाद इसे हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे रिफ्लेक्ट करना है। So, cost in respect of project B cannot be capitalized as there are uncertainties surrounding the successful outcome of the project, but the machine bought may be capitalized in accordance with I-16। So, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे।
एडिशंस 30,000, चार्ज फॉर द ईयर जो हमने डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट करना है, सो दैट वुड बी बेस्ड ऑन 9 months टाइम 4500, ये हम रिफ्लेक्ट कर देंगे और इसके बाद यही हमारा टोटल आ जाएगा और नेट वैल्यू पर ये एसेट शो हो जाएगा। लास्ट ईयर ये एसेट नहीं था तो इसकी लास्ट ईयर की वैल्यू नील शो होगी। प्रोजेक्ट सी की तरफ आते हैं। सो प्रोजेक्ट सी में हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट सी है इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था। कॉस्ट रिलेटिंग टू दिस प्रोजेक्ट ऑफ ₹36,700 हैड बिन रिटर्न ऑफ। तो ये जो लास्ट ईयर में आपने राइट ऑफ कर दी थी ये प्रॉफिट और लॉस में थी, ये प्रॉफिट और लॉस में रहेंगी, अब इनको रीइंस्टेट नहीं किया जाएगा। फर्दर कॉस्ट जो 45,000 की लगी हैं जब अनसर्टेनिटीज़ रिजॉल्व हो गई हैं, यानी हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से वाकई हमें बेनिफिट होगा, तो इनको हम कैपिटलाइज कर लेंगे। So based on that, the 2015 cost and aspect of Project C can be capitalized as the uncertainties have now been resolved. However, the past cost of 2014 cannot be reinstated. तो इसको फोकस करते हुए हम 45,000 करंट ईयर में कैपिटलाइज कर लेंगे और इससे हमारे पास टोटल आ जाएगा। कोई इसकी लास्ट ईयर तो ये प्रोजेक्ट नहीं था तो हमारी अमोर्टाइजेशन वही रहेगी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट पे थी और हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी 388,750 इंटेंजिबल एसेट्स की। लास्ट ईयर की वैल्यू हमारे पास 412,500 है। यहाँ पर हमने मिलियंस का साइन इनकरेक्टली यूज़ कर लिया है तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं कि ये यहाँ पर मेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो हमारी कंप्लीट हो गई एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।